जिस चीज़ पर हमारा अधिकार ना हो फिर भी जिसे पाने का हमारा मन हो तब होती है महाभारत। और जिस चीज़ पर हमारा अधिकार हो और फिर भी हमारा मन कहे कि इसे त्याग दें, इसे छोड़ दें, तब होती है रामायण। सो एवरीवन, 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अक्षर परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको रामायण के 5 ऐसे पात्रों के बारे में बताऊंगा जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और अगर हम इनसे सीख के उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम अपनी लाइफ को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। ये दुख नाम की जो चीज़ है ये हमें आसपास कहीं नहीं मिलेगी अगर हम इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। पहला पात्र जो है इसमें मुझे इस स्टोरी में मिलता है वो है राजा दशरथ। राजा दशरथ जब एक एज में आए, जब उनकी एज आने लगी, उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लगे, तो उनके मन में सबसे पहले बात यही आई कि अब वो समय आ गया है जब मुझे अपनी राजगद्दी का एक उत्तराधिकारी डिसाइड करना पड़ेगा। और तब उन्होंने ये सोचा कि ये समय सही है कि राम को मैं उत्तराधिकारी घोषित कर दूं। तो इससे हमें सीख बच्चों यही मिलती है कि होता क्या है कि हम अपने आज को नहीं देखते हैं। आपको अगर कोई भी फैसला अपनी लाइफ में लेना है तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप अपनी कैपेबिलिटी को देखिए, क्या आप इस काम के लिए कैपेबल हैं। अपने फ्यूचर को एक बार सोचिए कि क्या इसमें आपका फ्यूचर है, और अपने प्रेजेंट को देखिए कि क्या आप इसे आगे कैरी ऑन कर पाएंगे। उस अकॉर्डिंग आप अपने फैसले लीजिए। तो पहली सीख हमें राजा दशरथ से ये मिलती है कि जो भी फैसले लें एक बार उस पर सोच समझ लें, उसके बाद उनको अप्लाई करें। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग जो हमें इस महाकाव्य से मिलती है वो है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम हमें ये सिखाते हैं कि बच्चों, आपको पता है वो अगले दिन राजा बनने वाले थे, लेकिन होता क्या है कैकेयी के थ्रू जो ये मैसेज पास होता है राजा दशरथ जी को कि आपको राजा को, मतलब कि भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास देना पड़ेगा। अब उस वनवास के चलते भगवान का राम को, जो अगले दिन राजा बनने वाले हैं, उनको 14 वर्ष के लिए वनवास पे जाना पड़ता है। हमारे साथ ही बच्चों, इससे हमें सीख ये मिलती है कि देखिए, जिस पर्सन को अगले दिन राजगद्दी मिलने वाली थी, जो एक राजा बनने वाला था, एक सत्ता मिलने वाली थी, और उसको ही कुछ ही पलों में ये फैसला सुनने को मिलता है कि बेटा अब आपको 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो सोचिए उस टाइम पे भगवान राम ने क्या सोचा होगा। लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, जो उनके पिताजी ने उनको आज्ञा दी उन्होंने उस पर अमल किया। तो बच्चे, सीख यही है कि लाइफ में परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी आए, लेकिन आपको अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके बड़े आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। बच्चे, वो आपका फ़ायदा देख रहे हैं। वो सब चीज़ें सिर्फ वो आपके लिए ही बताते हैं, ठीक है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो महाकाव्य में हमें मिलती है वो है जानकी माता। जानकी माता आप जानते होंगे, सीता माता। तो सीता माता जो अभी नए नए शादी होके आई हैं, जो अपने पति के साथ रह रही हैं, उनको क्या सुनने को मिलता है कि उनके पति को 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है। वो खुद भी कहती हैं कि चलिए ठीक है, मैं भी आपके साथ वनवास पे चलूंगी, लेकिन कैकेयी ये भी कहती है कि मैंने आपको वनवास जाने के लिए नहीं कहा। सेम वहाँ पे राजा दशरथ भी उनको रोकते हैं, बट भगवान राम के कहने के भी बाद वो ये कहती हैं कि भगवान, मेरा डेडिकेशन, मेरा कर्तव्य, मेरी निष्ठा जो है वो आपसे है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? भगवान राम, आप। तो मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। तो बच्चे, सीता माता से हमें तीसरी सीख ये मिलती है, आपकी लाइफ में भी कई बार परिस्थितियां ऐसी आएंगी, दुख आएंगे, दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसमें ये नहीं समझिएगा कि आप अपना जो आप वर्क कर रहे हैं उससे पीछे हट जाएं या उसको स्टॉप कर दें। आप जिस काम में लगे हैं बच्चों, उसमें लगे रहिए, क्योंकि होता यही है बच्चे, जो भगवान की नियति है, जो भगवान का मानना है, होगा वही, ठीक है। सो अपनी निष्ठा कभी मत कम कीजिए। जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, चाहे जैसी परिस्थितियां आए, उस काम में लगे रहें, ठीक है। और चौथे, जो इस कहानी के चौथे पात्र हैं, वो है भरत जी। आपने सुना होगा, भरत मिलाप की स्टोरियां सुनने को मिली होंगी। भरत जी और राम जी में बहुत प्रेम था। अब जिस दिन ये फैसला सुनाया गया कि राम जी को 14 वर्षों का वनवास होगा, भरत जी उस समय अपनी नानी जी के घर थे। अब उनको नानी के यहाँ पे जब ये समाचार मिला कि भगवान राम, जो उनके बड़े भैया, उनको वनवास भेजा जा रहा है, वो तुरंत वहां से निकले और तुरंत वहां गए जंगल में जहाँ पे भगवान राम थे। उन्होंने भगवान राम से कहा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, मैं आपकी राजगद्दी में नहीं बैठ सकता, आप चलिए और अपना राज संभालिए। लेकिन भगवान राम वो अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने बोला कि नहीं भरत, अब वो सत्ता तुम्हारी है, अगले 14 वर्ष तक तुम ही राजा हो, तुम अयोध्या लौट जाओ और अपने राज्य को संभालो।
लेकिन भरत जी ने कहा नहीं भैया, मैं आपके चरण पादुकाओं की जो पैरों की चप्पल उन्होंने ली और उसको राजगद्दी पर रखा। और हमने ये सुना है कि जैसा जैसा दिक्कतें राम जी ने सही है, सेम वैसी दिक्कतें भरत जी ने अपने राजमहल में नहीं रहे, वो अपने जंगल राजमहल के बाहर जंगल में एक कुटिया बसा के वहां रहे 14 वर्ष तक। तो भरत जी से हमें क्या सीखने को मिलता है बच्चों, कि जो चीज़ों पे जिन चीज़ों पे हमारा अधिकार नहीं है उन पे अधिकार मत जमाएं, और जिन चीज़ों पे अधिकार दूसरे पर्सन का उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है बच्चों, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जिन चीज़ों में आपका अधिकार नहीं है आपको उन चीज़ों अपना अधिकार नहीं दिखाना है, और जिन चीज़ों पे किसी और का पर्सन का अधिकार है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो महाकाव्य के हैं वो है लक्ष्मण जी। बच्चों होता क्या है, हम नॉर्मली जितने भी काम करते हैं हम यही सोच के करते हैं कि इसमें हमारी प्रशंसा होगी। जो आजकल का टाइम है उसमें हर इंसान सिर्फ प्रशंसा के लिए ही काम करता है। लेकिन आपने देखा होगा लक्ष्मण जी सबसे बड़े मतलब सबसे महान शिष्य कहे जाए, भगवान राम के महान शिष्य थे, वो थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने हर वो काम किया, मतलब कोई भी दिक्कत अगर भगवान राम पे आती थी तो उसका सामना सबसे पहले लक्ष्मण जी करते थे। और लक्ष्मण जी सबसे चहेते शिष्य कहे जाते हैं राम जी के। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि राम जी को सबसे ज्यादा स्नेह किससे था, भरत जी से था। तो हमेशा अपनी प्रशंसा के लिए कार्य मत करें, कार्य वही करें जो सही। आपने हमेशा ये सुना होगा बच्चों कि जब दीपक जलता है, लोग यही कहते हैं ना दीपक जलता है, लेकिन एक्चुअल में जलता कौन है बच्चे, जो उसमें पड़ा हुआ तेल है, जो उसमें रुई है, जलते वो है, लेकिन नाम किसका होता है, दीपक का। तो जरूरी नहीं अगर किसी चीज में आपका नाम नहीं हुआ तो आप वो काम करना बंद कर दें। ठीक है बच्चों, और हमेशा ये बात याद रखिए, भगवान राम का बहुत लोग भगवान राम का नाम जपते हैं, लेकिन बच्चों ये जो हमारे चरण है ये हमें सिर्फ मंदिर तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हमारा आचरण अच्छा हो गया, हमारा नेचर अच्छा हो गया, व्यवहार अच्छा हो गया, तो हमारा आचरण हमें भगवान तक पहुंचाता है। बच्चों की सीख यहीं तक थी, लेकिन अभी इस पूरी सीख में एक इंसान की कमी है, एक महापंडित महाज्ञानी जो स्टोरी के विलन कहे जाते हैं, रावण। एक्चुअल में रावण से भी हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। जब रावण की डेथ हो गई, जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे अपने, तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण जी आप जाइए और उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। क्यों कहा, क्योंकि राम जी भी जानते थे वो 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता है, महापंडित है, महाज्ञानी है वो। अब लक्ष्मण जी जब गए तो रावण ने कई बातें उनको समझाई। रावण ने क्या कहा कि लक्ष्मण, जो काम शुभ हो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए, और जो काम अशुभ हो उसे जितना हो सके रोकना चाहिए। पहली सीख जो रावण से हमें मिलती है। दूसरी चीज बच्चों, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी अगर है आपकी लाइफ में, कोई भी इंसान, आप उसको कभी छोटा मत समझो। जो गलती रावण ने की, जैसे कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने जब अपना वरदान मांगा था, अपने अमर होने के लिए वरदान मांगा था, उन्होंने अपने वरदान में 2 लोगों को नहीं बोला था। एक थे मानव और दूसरे थे वानर। और अंतिम आप खुद जानते हैं कि अंत में हुआ क्या। तीसरी जो चीज हमें सीखने को मिलती है रावण से, वो है ये कि कई बार बच्चे कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए, और वही हमारा अंत कर देती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या हुआ था, रावण का छोटा भाई विभीषण, सिर्फ वही जानते थे कि कहाँ पे अमृत का घड़ा है और कहाँ किस वजह से रावण की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी का अंत करना चाहूँगा। मैं बच्चों यही कहूँगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें हमेशा, और जितना हो सके लोगों की रिस्पेक्ट करें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, और अच्छे से रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों, और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं।